तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से, जहां पर इस राज्य ने एक रिकॉर्ड बनाया है नंबर ऑफ मेट्रोस के हिसाब से। तो अभी करेंटली देश के अंदर जितने स्टेट्स है उनके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिटीज में अगर मेट्रोज है तो वो उत्तर प्रदेश बन गया है। अभी करेंटली लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, इन जगहों पर हमें देखने के लिए मिलते हैं ऑपरेशनल मेट्रो। आरआरटीज भी वैसे मेरठ तक जाती है, लेकिन अभी उसे मेट्रो कंसिडर करना चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात हो जाएगी। यहाँ पर आने वाले कुछ समय में मेरठ मेट्रो, वाराणसी मेट्रो, प्रयागराज मेट्रो, गोरखपुर मेट्रो और बरेली मेट्रो भी बनने वाली है। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज उत्तर प्रदेश के अंदर है अब मेट्रो से कनेक्ट हो रही है। जरूरी है देश के बाकी शहर भी इस लेवल पे काम करे, स्टेट्स इस लेवल पे काम करे कि जितने भी मीडियम टू बिग सिटीज है उनके अंदर अच्छी खासी मेट्रो ऑपरेशनल हो। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एयर एशिया से रिलेटेड, जिन्होंने लॉन्च किया एक न्यू रूट जयपुर से लेकर कुआलालंपुर के बीच में। तो यहाँ पर बेसिकली ये एक टूरिस्ट रूट होगा। ऑब्वियसली 78 वीकली नॉन स्टॉप फ्लाइट्स से एयर एशिया ऑपरेट करती है 13 इंडियन सिटी से। तो यहाँ पर अभी मलेशिया को कनेक्ट करने का काम भी एयर एशिया करेगी राजस्थान के पिंक सिटी से। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है चेन्नई से रिलेटेड, जहां पर जो भी न्यू मेट्रो कंस्ट्रक्शन चल रहा है फेज 2 का, वहां पर कथीपारा जंक्शन के अंदर एक वायरडक्ट बनने का काम ये मेट्रो नेटवर्क करने वाली है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जो एक लंबा फेज है ये मेट्रो का 116 किलोमीटर के, कई बिजी जंक्शन से गुजरता है। कुछ जगहों पर जो है यहाँ पे इसलिए वायरडक्ट्स और कई जगहों पे जो है ट्रैफिक चेंजेस की भी जरूरत पड़ेगी। साथ साथ इसके अलावा ये एयरपोर्ट के पास का लोकेशन है जिसकी वजह से काम थोड़ा स्लो चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ये वायरडक्ट बनने का काम शुरू हो जाएगा मेट्रो के लिए। अगली खबर दोस्तों जो है पुणे एयरपोर्ट से, जहाँ पर पुणे एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल है उसे फाइनल क्लियरेंस मिल गया है सिक्योरिटी के हिसाब से। तो दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले आपको ये खबर दी थी कि पुणे एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बिल्कुल रेडी है, लेकिन यहाँ पर जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है जो CASF को अपॉइंट करता है, बैगेज सिक्योरिटी के लिए अपॉइंटमेंट मिलता है, वो लोग चेक कर रहे थे कि कितनी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, कैसे होगा स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। तो ये जो क्लियरेंसेस है वो आ गए हैं और अभी जो फाइनल एक चीज बची थी परमिशन के हिसाब से वो मिल गई है पुणे एयरपोर्ट को। तो अभी वैसे शायद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है तो हमें कोई अनाउंसमेंट देखने नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होता है हमें पुणे एयरपोर्ट का नया टर्मिनल लोगों के लिए ओपन अप होता हुआ नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है चेन्नई से, जब पर 6 बिडर्स सामने आए हैं कोयम्बेडु हावड़ा मेट्रो लाइन को बनाने के लिए। तो दोस्तों ये चेन्नई की एक और अपकमिंग लाइन है, ऑलरेडी यहाँ पे फेज 2 काम में जो है चल रहा है और ये जो लाइन है इसको बनाने के लिए मल्टीपल लोगों ने कंसल्टिंग देने के लिए बिड्स की थी। अभी करेंटली जो हमें एस्टिमेट्स पता है इस लाइन के, उसके हिसाब से 15 एलिवेटेड स्टेशन होने वाले हैं। 6376 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा। कोयम्बेडु चेन्नई का वन ऑफ द बिजीएस्ट बस एंड मार्केट एरियाज है, तो यहाँ पर जो है काफी ज्यादा जरूरत है मेट्रो कनेक्टिविटी। ऑलरेडी एक लाइन है वैसे यहाँ पे और कुछ इंटरसेक्शंस भी, लेकिन अभी से और एक्सपांड किया जाने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रो लाइन 3 से, जो शहर के अंदर बनने वाली सबसे महंगी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रो लाइन होने वाली है, जिसे aqua लाइन के नाम से भी जाना जाएगा और इसके CRMS ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। और दोस्तों मैंने आपको ये खबर भी कुछ पहले दी थी कि जो यहाँ पे फेज 1 है RA से लेकर BKC तक का, इस रूट के ऊपर ड्राई रन्स लिए जा रहे हैं, कई टेस्ट लिए जा रहे हैं। जब तक टेस्टिंग होती नहीं है पैसेंजर्स के लिए ओपन नहीं कर सकते, लेकिन जो है टेस्टिंग की जा रही थी और अब जो ऑफिशियल टेस्ट है वो शुरू हो गए हैं। अभी ऑसिलेशन ट्रायल्स लिए जाएंगे, कर्व स्पीड्स देखी जाएगी, सब होने के बाद में पैसेंजर्स के लिए ओपन अप होती हुई नजर आएगी। वैसे दोस्तों वापस यहाँ पे भी सेम चीज हो सकती है कि मई एंड में जब वोटिंग बीटिंग खत्म हो जाएगी, आचार संहिता हट जाएगी, उसके बाद में हमें ओपनिंग नजर आएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है इंडिया के पहले मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो कि है 1500 मेगावाट का नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन प्रोजेक्ट, जो हिमाचल के झाकरी में मौजूद है और इसे इनॉग्रेट कर दिया गया है वेडनेसडे को। तो यहाँ पर सतलज जल विद्युत निगम के ऑफिशियल्स के द्वारा ये चीज की गई और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइजर है उसे भी एक्टिवेट किया गया और 25 किलोवाट की फ्यूल कैपेसिटी भी यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे की गई है। यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट ये है, पहला देश का ये ऐसा मल्टीपर्पज कंबाइंड हीट प्लस पावर ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन प्लांट है। यहाँ पर हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल कोटिंग वाले सिस्टम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है और कंबशन फ्यूल्स को रिक्वायरमेंट जो मीट होती है उस हिसाब से हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहाँ पर एक और 100 मीटर लंबा स्टील ब्रिज, जो सेकंड स्टील ब्रिज होगा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत का, उसे लॉन्च कर लिया गया है रियाद में। तो दोस्तों यहाँ पर वडोदरा अहमदाबाद के मेन लाइन के बीच का एक ये जगह है, ब्रिज की यहाँ पे जरूरत थी। 1486 मेट्रिक टन का ये ब्रिज है। भुज के अंदर एक वर्कशॉप में इसे बनाया गया, साइड पे ले जाकर उसको असेंबल करके जो है अभी लॉन्च किया गया। हाइट ब्रिज की जो है 15.5 मीटर की है और लेंथ जैसे मैंने कहा 100 मीटर की। अगली खबर दोस्तों आ रही है इंडियन रेलवे से, जहां पर इन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है अनरिजर्व्ड कोचेस के लिए, जहां पर इन्होंने कहा कि वो हाइजीनिक मील्स और स्नैक्स जो है वो अफोर्डेबल प्राइसेस पे शुरू करेंगे। बेसिकली ये जो मील्स है वो 20 रुपए में अवेलेबल होंगे और इनिशियली कुछ स्टेशन को यहाँ पर ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के अंदर इंक्लूड किया गया है। कुदरा रोड, पलासा, संबलपुर, तितलागढ़,
कलनगीर, कांताबंजी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, ये सब जो जगह है यहाँ पे 20 रुपए में खाना लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है रेडार मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहां पर एक साउथ कोरियन कंपनी जिसका नाम है HL क्लेमोव, ये भारत के अंदर अब इनको मैन्युफैक्चर करना शुरू करेगी चेन्नई के पास में। तो दोस्तों ये डिफेंस रेडार नहीं है, ये एडास या एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम जो आजकल कई ज्यादा मिड रेंज एंड हाई रेंज कार्स में देखने को मिल रहा है, वो इंडिया में प्रोड्यूस करना शुरू करेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर ऑलरेडी कस्टमर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के XUV 700 के अंदर जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स है वहां पे आपको एडास सिस्टम देखने मिलता है। तो यहाँ पर ये सिस्टम भी अब भारत में ही बनना शुरू होगा। आज के आस्पिटी सवाल के बारे में बात करिए तो कृष्णा दादा पूछते हैं, प्लीज डू अ वीडियो ऑन के रेल हाई स्पीड ट्रेन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ केरला सिंस इट्स मोस्ट फीजिबल एंड वंदे भारत रनिंग इन दिस रूट हैज हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी रेट इन इंडिया। तो देखो यार, मैं इस ना के रेल के ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अगर मैं करेंटली कहूँ के रेल के बारे में तो प्रोजेक्ट वगैरह बहुत अच्छा है, लेकिन देखो 2 मेजर इश्यूज है। पहली बात, फिर चाहे वो के रेल हो, पुणे नासिक हाई स्पीड रेल हो, मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल हो, कहीं ना कहीं पर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रूव नहीं कर रही है। अब लोग जो है कई इसके रीजन निकाल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रीजन इसके लिए यही है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हर स्टेट अपना अपना कुछ करते बैठे। गवर्नमेंट ये चाहती है कि NHRCL के अंतर्गत जो हो रहा है वो अच्छे से हो। तो फिर के रेल हो गया, ये महाराष्ट्र का हाई महारेल हो गया, इन सबको कंसोलिडेट किया जा रहा है। तो हमें जब तक बुलेट ट्रेन के कॉरिडोर्स और ज्यादा बड़े लेवल पे कंप्लीट होते हुए नजर नहीं आते, तब तक ये के रेल वगैरह जो है हमें होते हुए शायद नजर नहीं आएगा। दूसरा इशू ये भी है कि जो टेरेन है केरला का, घाट्स के कारण, पहाड़ों के कारण, वो भी बहुत डिफिकल्ट है। तो बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट होगा। केरला गवर्नमेंट उसको फंड कर पाएगी नहीं कर पाएगी, उसके ऊपर कोई भी हम ऐसे एश्योरेंस दे नहीं सकते। स्टेट की हालत वैसे भी खराब है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट फीजिबल जरूर होगा, बनेगा जरूर, लेकिन जो है हमें प्रॉपर्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ के इन्वॉल्वमेंट में ही देखने मिलेगा। एक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नजर आएगा, ताकि देश के सारी हाई स्पीड सिस्टम्स एक प्रॉपर कलेक्शन की तरह चले, और वो होते हुए नजर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप #AskPT के साथ में मुझे कमेंट में वो सवाल पूछ सकते हो। अगर आपको कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, व्हाट्सएप चैनल को हमारे आप फॉलो कर सकते हो, और मिलेंगे अगले वीडियो में।